आफ्टरनून स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो एंड सिंगुलरिटी। राइट, ज़ीरो और सिंगुलरिटी के लिए हमें टेलर्स और ल्योरेंट सीरीज़ का यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से ही दोनों ही चीज़ें बड़े इजीली निकल जाती है। जीरो निकालने के लिए हम टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हैं और ल्योरेंट सीरीज़ से जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो सिंगुलरिटी निकालने के काम आता है। तो हम एक नज़र इन दोनों सीरीज़ पर भी डालते हैं। तो टेलर सीरीज़ देखिए, टेलर सीरीज़ अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक दिया है इनसाइड अ सर्किल सी विद सेंटर एट ए, इनसाइड अ सर्किल सी विद सेंटर एट ए, देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी मीन्स सारे पॉइंट्स जो इस सर्किल के अंदर हैं, ठीक है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू एफ जेड इज इक्वल टू होती है एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए। ये डैश ए मीन्स वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, डबल डैश ए मीन्स टू टाइम डिफ्रेंशिएशन, एफ एन ए मीन्स एन टाइम डिफ्रेंशिएशन, और ये हमारा इन्फिनिटी तक चलेगा। राइट, अब हम इसको समीशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो एफ जेड की वैल्यू होगी एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। वेर ए एन इज एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ये ए एन नोटेशन जो हमने यूज़ किया है एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन के लिए यूज़ किया है। तो इस सीरीज़ का यूज़ तो हमारा होता है ज़ीरो निकालने के लिए, तो थोड़ा सा इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब रही ल्योरेंट सीरीज़, इसका यूज होता है सिंगुलरिटी निकालने के लिए, इसके प्रिंसिपल पार्ट का। तो अब थोड़ा सा नज़र इस सीरीज़ पे हम डालें। ल्योरेंट सीरीज़, अगर कोई फंक्शन इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ रिंग सेफ रीजन आर। रिंग सेफ रीजन मतलब जैसे सपोज हमारे पास ये दो सर्किल है, रिंग सेफ रीजन मीन्स दैट रीजन, ये वाला, ठीक है। इस रिंग सेफ रीजन में फंक्शन क्या है, एनालिटिक। एनालिटिक मीन्स हमने आपको बताया था सिंपल डिफ्रेंशिएशन, तो उसके लिए एनालिटिक वर्ड यूज करते हैं। तो ये हो गया रिंग सेफ रीजन आर। एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ रिंग सेफ रीजन आर। सिर्फ इस पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक। बाय टू कंसेंट्रिक सर्किल, ये कंसेंट्रिक सर्किल हमने दो बना दिए, C1 एंड C2, ठीक है। ये C1 है सपोज, ये C2, ठीक। विद रेडियस, अब सपोज बड़े वाले यहाँ से हम इनका सेंटर ले लिया, इसका रेडियस R1, ये रेडियस हो गया R1 और स्मॉल सर्किल का R2। तो अपने आप से दिख रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2। सेंटर एट A, इस A पॉइंट पर क्या है, इसका सेंटर है। देन फॉर ऑल Z इन R, ऑल जेड एंड आर मीन्स कौन से रीजन के, इस ये जो रिंग सेफ रीजन है इस रीजन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इन दिस रिंग सेफ रीजन आर वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। यहाँ पर ये जो ए एन यूज़ किया गया, ए एन की वैल्यू यहाँ पर है 1/2 इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व C1 मीन्स बड़ा वाला एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ यहाँ पर हमने नोटेशन डिफरेंट करने के लिए डब्ल्यू यूज़ कर लिया, डब्ल्यू इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी डब्ल्यू। एंड एन की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 सो अप टू इन्फिनिटी है। ऐसे ही बी एन है 1/2 इंटीग्रेशन ओवर इंटीरियर सर्कल C2 एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ जेड से डिफर करने के लिए नोटेशन चेंज किया है, डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 डी डब्ल्यू। अब देखिए जो पहला वाला पॉजिटिव पार्ट है इसका, कौन सी, ल्योरेंट सीरीज़ का, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक पार्ट और रेगुलर पार्ट। दिस इज द एनालिटिक और रेगुलर पार्ट एंड दिस नेगेटिव पार्ट, दिस पार्ट सेकेंड पार्ट इज नोन एज प्रिंसिपल पार्ट and this part is used for find out the singularity। सिंगुलरिटी निकालने के लिए इस पार्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे जीरोस किसको कहते हैं। जीरो निकालने के लिए हमने क्या कहा, कौन सी सीरीज़ का यूज़ करते हैं, टेलर सीरीज़ का करते हैं। और पहले लेकिन हम सिंपली देखते हैं ज़ीरो बोलते किसको हैं, ठीक है। ज़ीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज़ अ वैल्यू ऑफ जेड सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो।
किसी भी एनालिटिक फंक्शन की, एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल सिंपली वर्ड, ठीक है। जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन इज दैट वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एफ जेड इज जीरो, जेड की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे सपोज एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू कोई फंक्शन है, अगर साफ दिख रहा है कि अगर हम जेड को 2 रख दें तो 2 माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए जेड को 2 रखा, 2 माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसलिए इस 2 को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द गिवन फंक्शन। जीरो इज द 2 इज द जीरो ऑफ द गिवन फंक्शन। अब देखिए सपोज ये रखा जेड माइनस 4 जेड माइनस 5, ये तो सिंपली समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर अब ये जीरो कब बनेगा, 4 रख देंगे तो 4 माइनस 4 भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए 4 और 5 क्या कहलाएंगे, ज़ीरो ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। अब सिंगुलरिटी पे हम अपनी नज़र डालें। सिंगुलरिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिंगुलरिटीज़। सिंगुलरिटी, इससे पहले वीडियो में भी हमने सिंपल सिंगुलरिटी डिस्कस की थी। सिंगुलरिटी सिंपली किसको बोलते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो अ पॉइंट जेड नॉट एट विच अ फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, एनालिटिक वर्ड हमने कहा यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, इज नोन एज द सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। सिंपल वर्ड में एफ जेड इज इक्वल टू 1/z लिखा है। अब देखिए जेड को जब हम ज़ीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, मीन्स फंक्शन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए जेड इज इक्वल टू ज़ीरो को क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट। ऐसे ही एक फंक्शन और लिया हमने 1/z माइनस 1 जेड माइनस 2। अब देखिए इसमें भी जेड को जब हम 1 रखेंगे तो भी ये इनफाइनाइट हो जा रहा है, 2 रखेंगे तो भी क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है, मीन्स 1 और 2 पर आपका क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए सिंपली 1 और 2 इसके क्या है, सिंगुलर पॉइंट हैं, राइट स्टूडेंट। अब देखिए टाइप ऑफ द सिंगुलरिटी हम देख रहे हैं, सिंगुलरिटी कई टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड से मीन्स क्लियर हो रहा है, आइसोलेटेड मीन्स सिंगल, सिंपल, अकेला, राइट। इफ z is equal to a is a singularity of fz such that fz is analytic at every point in its neighborhood, that is there exists a circle with center a which has no other singularity, then z is equal to a is called the isolated singularity। मीन्स अगर a कोई पॉइंट है जहाँ पर क्या है, फंक्शन a पॉइंट पर फंक्शन सिंगुलर है, लेकिन क्या है ए पर, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसके आसपास कोई सर्किल ड्रॉ कर दिया, इसके आसपास के और पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है देखिए जहाँ पर फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब इस अकेला टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे एक फिगर बनाया है, ये Z1, Z2, Z3 ये बड़ा सा कोई एरिया ले लिया है, इसमें इस पॉइंट पर फंक्शन हमने मान लिया क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, मीन्स दैट पॉइंट इज अ सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए ये सिंगुलरिटी आइसोलेटेड है कि नहीं। अब ये Z3 पॉइंट जो है इसके अगर चारों हम एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर दें तो सिर्फ Z3 पर ही तो सिंगुलर नहीं है, Z3 पर ही एनालिटिक नहीं है, तो इसके आसपास जो और नियरेस्ट पॉइंट है उन सब पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। इसका मतलब Z3 पर जो सिंगुलरिटी है वो कैसी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और देखिए ये 3 सिंगुलरिटीज़ बड़े एरिया के अंदर है, लेकिन एक दूसरे को के घेरे पे नहीं आ रही है। ये सर्किल हम छोटे से छोटा, नेबरहुड में बहुत छोटे से छोटा ले सकते हैं, राइट। अब देखो Z2 पर भी जो सर्किल ड्रॉ किया है, स्मॉल सर्किल, इसमें भी Z2 के अलावा कोई और सिंगुलरिटी नहीं है, क्योंकि सिंगुलरिटी इन 3 पॉइंट्स पर ही हमने पहले बताया आपको है। तो अब इस Z2 इस पॉइंट के अलावा इस सर्किल के अंदर कोई और सिंगुलरिटी नहीं है, इसलिए ये भी कैसी होगी, आइसोलेटेड। ऐसे ही इसमें भी हम चेक कर सकते हैं।
ये एक दूसरे, ये Z1 Z2 Z3 सब सेपरेट है, एक ही सर्किल के अंदर नहीं आ रहे। देखिए एक स्मॉल सर्किल अगर हमने ड्रॉ किया और उसमें एक के अलावा और सिंगुलरिटी आ जाएगी तब आइसोलेटेड नहीं होगी। अब इसमें कुछ भी क्लासिंग नहीं है, ये सर्किल अलग हो जा रहा है, इसमें भी सिर्फ एक ही पॉइंट है सिंगुलर, इसमें भी एक ही पॉइंट है सिंगुलर, इसमें भी एक ही सिंगुलर पॉइंट है, तो ये कैसे होगी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, एक इस स्मॉल सर्किल के अंदर एक से ज़्यादा सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे तब बोलेंगे उसको नन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नन आइसोलेटेड बोलेंगे। जैसे हमने ये लिया, सिर्फ सर्किल ड्रॉ करा, कोई छोटा भी सर्किल ड्रॉ करा, देखिए एक दूसरी वाली सिंगुलरिटी भी इसके अंदर आ गई, ठीक है, दो सिंगुलरिटी आ गई, तो ऐसे केस में आइसोलेटेड नहीं होगा। आइसोलेटेड मीन्स एक अकेला कोई छोटे से छोटा सर्किल ड्रॉ कर दें, उसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, राइट। अब z इज इक्वल टू 1/z फंक्शन दिया था, इसी में देख लिया, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था सिंगुलरिटी का, तो z इज इक्वल टू 0 पर ही ये इनफाइनाइट हो रहा है। z इज इक्वल टू 0.1 ले लें सपोज, बहुत ही पास का, तब क्या ये इनफाइनाइट हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। 0.2 ले लो, 0.0 कुछ और ले लो, बस सिर्फ 0 पर ही क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए z इज इक्वल टू 0 कैसे सिंगुलरिटी हो गई? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, ठीक है। ऐसे ही 1/z-3 z-2 z-4 3 z इज इक्वल टू 3 पर ये इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। अगर 3 के आसपास का कोई पॉइंट लें तो उस पर है क्या? 3.3 से थोड़ा सा ले लो, 0.29 ले लो, क्या तब ये 0 होगा? नहीं होगा। ऐसे ही 2 लोगे तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 4 लोगे तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन इनके आसपास का कोई और पॉइंट ले लो, जैसे इसमें था, ये इस तरह से अलग अलग हैं 2 3 4। अगर 0.5 का भी, 2.5 का भी हम घेरा बना दें, 0.5 का, ठीक है, जैसे ये 2 है, 2.5 का हमने रेडियस ले लिया, तो ये सर्किल ड्रॉ करा, तो यहाँ तक कितना बनाए? 2.5, और दूसरा सिंगुलर पॉइंट कहाँ है? 3 पर है, तो क्लासिंग नहीं होगी, इस सर्किल के अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये कैसी सिंगुलरिटी है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ऐसे ही 1/sin z। अब ध्यान रखना, सिंगुलरिटी निकालने के लिए हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही 0 करते हैं। z-3 इज इक्वल टू 0 करा तो z इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। z-2 को 0 करा, z की वैल्यू 2 आ गई, देखिए वही आए थे सिंगुलर पॉइंट। z-4 को 0 कर दो, z इज इक्वल टू 4 में सिंगुलरिटी आ जाएगी। अब 1/sin z है, तो सिंगुलरिटी निकालने के लिए क्या कर दोगे? sin z को 0 कर दोगे। अब sin थीटा इज इक्वल टू 0 जब होता है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है n पाई। ऐसे ही sin z इज इक्वल टू 0 करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी n पाई। अब n की वैल्यू डिफरेंट होगी, n को 1 रख दो तो पाई बन गया, n को 2 रखो 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई 4 पाई, ऐसे करके n इंटीजर है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पे अलग अलग सिंगुलर पॉइंट आ जाएंगे, जो कि फिर से क्लासिंग नहीं होगी। एक सर्किल अगर स्मॉल सर्किल ड्रॉ करें तो उसके अंदर दूसरा नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी कैसी सिंगुलरिटी है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, राइट। एफ इज इक्वल टू लॉग z, इस पर होगी नन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसके आसपास के कई पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जब z की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तो जहाँ पर वैल्यू क्या होगी? स्मॉल सर्किल के अंदर आ जाएगी, तो ये होगी नन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, राइट। अब देखिए, हमने कहा था ल्योरेंट सीरीज के हेल्प से हम सिंगुलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं, उसके फॉर्म, ठीक है। अब फिर से नज़र डालें, आपका लॉरेंट सीरीज थी, एफ जेड इज इक्वल टू सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस सिग्मा एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, जिसका हमने क्या कहा था? ये सेकेंड पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज प्रिंसिपल पार्ट। इसका यूज़ हम करते हैं सिंगुलरिटी निकालने के लिए, प्रिंसिपल पार्ट का, राइट। अब देखिए, इसमें जो बी एन है, आसान है निकालना इससे सिंगुलरिटी, बहुत ही आसान। अगर इसमें सारे बी एन 0 हो रहे हों, अब देखो सारे बी एन 0 होंगे तो हमारे पास सिर्फ कौन सा पार्ट रह जाएगा? इसका ल्योरेंट सीरीज का पॉजिटिव पार्ट ही हो जाएगा। मीन्स हमें कोई फंक्शन ऐसा दिखेगा जिसमें नेगेटिव पावर का कोई टर्म ही नहीं होगा। कोई भी फंक्शन को देख करके हम निकाल सकते हैं उसका, अगर नेगेटिव पावर का टर्म उसमें नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पावर का टर्म है। देखिए, पॉजिटिव पावर है, इसमें नेगेटिव पावर है, मीन्स सारे बी एन अगर 0 हो तो सिंगुलरिटी रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहलाती है, ठीक है। अगर उसमें इस नेगेटिव पार्ट के पॉजिटिव हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें नेगेटिव पर ही कंसंट्रेट करना है। अगर एक भी नेगेटिव पार्ट नहीं है तब रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर नेगेटिव पार्ट में इनफाइनाइट टर्म है, जैसे एन टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, बहुत सारे नेगेटिव पावर वाले टर्म्स हम लिख सकते हैं, तब कहलाएंगे एसेंशियल सिंगुलरिटी,
ठीक है। अगर इस प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ फाइनाइट टर्म है, जैसे सपोज करो 2 ही टर्म है या 3 ही टर्म है या n ही टर्म है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1 to इन्फिनिटी, इसमें तो इनफाइनाइट टर्म है, राइट। अगर इनफाइनाइट टर्म पूरे हैं तो हमने कहा एसेंशियल सिंगुलरिटी। अगर ये नेगेटिव टर्म फाइनाइट है, एक ही है, 2 हैं, 3 है या फिर n है, तब जो सिंगुलरिटी कहलाएगी उसको हम बोलेंगे पोल। तब इसका स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, पोल। एक तरीका तो ये है लॉरेंट सीरीज से सिंगुलरिटी निकालने का, ठीक है। अब देखिए एक एक करके इसको फिर से और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, राइट। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एक तो हमने क्या कहा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्या होना चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट होना ही नहीं चाहिए। सारे bn 0 मतलब है कि नेगेटिव पार्ट वाला टर्म होगा ही नहीं, ठीक है। एक और डेफिनेशन, एक और तरीका भी है रिमूवेबल सिंगुलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। इफ लिमिट z टेंस टू a एफ जेड इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर। अगर हम ये लिमिट अप्लाई करें फंक्शन में, z टेंस टू a, कहाँ पर है, a पॉइंट पर सिंगुलरिटी है, ठीक है। ये तो एक सिंगुलरिटी निकालना आपने बताया था हमने, कैसे निकालेंगे, खाली सिंगल सिंगुलरिटी जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट, तो भी सिंगुलरिटी कैसी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ले लिया साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए। तो सबसे पहले बताइए इसमें सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। तो हमने कहा सिंगुलरिटी निकालने के लिए आसान है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 कर दो, डिनोमिनेटर को 0 करो, जेड माइनस ए इज इक्वल टू 0 कर दो, तो क्या आ गया, जेड इज इक्वल टू ए। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू ए पर क्या है, आपके पास सिंगुलरिटी है। अब हमें देखना है कि ये सिंगुलरिटी जो इतने फॉर्म है इनमें से कौन सी वाली है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसमें साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए में साइन जेड माइनस ए का फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे बच्चों साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से चलता रहता है अप टू इन्फिनिटी। अब आपके पास है साइन जेड माइनस ए, तो x जो हम कह रहे हैं, x की जगह आपके पास क्या है, z माइनस है। देखिए 1 अपॉन जेड माइनस है तो अलग हो गया। अब ये सीरीज यूज करी x, तो x की जगह z माइनस है तो आ गया z माइनस है, माइनस तो ये आ गया माइनस, फिर है एक्स क्यूब, चूँकि x की जगह z माइनस है इसलिए आ गया z माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ था x टू दी पावर 5, चूँकि यहाँ पर साइन x था तो यहाँ पर है साइन z माइनस है तो क्या हो जाएगा, z माइनस ए की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो कौन सी सीरीज यूज करी, साइन x की सीरीज यूज करके हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करा तो z माइनस ए या अपॉन में यहाँ अंदर आ जाएगा, तो z माइनस ए कैंसिल आउट होकर कितना बचा 1, और यहाँ z माइनस ए की एक पावर कम हो जाएगी, माइनस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ पर भी एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में आएगा ये, तो z माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमने कहा कि अगर लॉरेंट सीरीज का नेगेटिव पार्ट का एक भी टर्म ना हो, ऑल bn इज 0, नो पार्ट टर्म ऑफ द प्रिंसिपल पार्ट, मीन्स ये नेगेटिव पावर 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन का मतलब क्या है 1 अपॉन जेड माइनस ए। इस तरह का अगर कोई भी टर्म ना हो तो कौन सी सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब देखिए यहाँ पर जेड माइनस की ए की सारी पावर पॉजिटिव आ रही है, हो स्क्वायर 4, इससे आगे के भी सारे टर्म क्या आएंगे पॉजिटिव। तो अगर इसमें चूंकि नेगेटिव टर्म पावर इसी जेड माइनस ए की है ही नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू ए पर सिंगुलरिटी है, तो आपको पता ही था। तो z इज इक्वल टू ए पर कौन सी सिंगुलरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। प्रिंसिपल पार्ट का कोई भी टर्म नहीं है, नेगेटिव पावर है ही नहीं, सारी जेड माइनस ए की पॉजिटिव पावर है। तो देखो आसान है ना, जेड माइनस ए की कोई भी नेगेटिव पावर वाला टर्म नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरी डेफिनेशन बताई थी हमने, इससे भी इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। क्या बताया था, लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में तो आप एक ही मेथड से करेंगे, या तो ये प्रिंसिपल पार्ट वाले मेथड से करना है या लिमिट वाले पार्ट से करना है, लेकिन हम दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए और एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड जो आपको दिया था साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है। लिमिट जेड टेंस टू ए, ये हमने अभी सॉल्व किया था, यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। साइन जेड माइनस ए की हमने सीरीज लिखी थी और जेड माइनस ए अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा ये टर्म आया था 1 माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस ए की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब देखिए ये है।
अब इसमें हमने लगाई लिमिट z टेंस टू a। z टेंस टू a लिमिट लगाने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ z दिखाई दे रहा उसकी जगह पर क्या कर देंगे, a रिप्लेस कर देंगे। तो z की जगह a करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो, ये भी टर्म ज़ीरो, इससे आगे के सारे टर्म इसी फॉर्म में, सबके सब ज़ीरो, तो बचा क्या, 1 कैसा टर्म है, फाइनाइट टर्म है। तो हमने डेफिनेशन दूसरी वाली बताई थी, लिमिट z टेंस टू a एफ जेड अगर क्या आ रहा हो, फाइनाइट आ रहा हो, तो सिंगुलरिटी कौन सी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो z इज इक्वल टू a पर हमारे पास कौन सी सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो इन दोनों आंसर में से कोई भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये लिमिट वाले से एक और हम आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं क्वेश्चन। और देखिए एफ जेड, सपोज एफ जेड दिया जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड माइनस ए। यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट कौन सा है, हम सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, ज़ीरो। जब जेड माइनस ए को ज़ीरो करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। इसका मतलब ए पर क्या है, सिंगुलरिटी है। अब ये सिंगुलरिटी कौन सी है वो हमें चेक करना है, तो हम थोड़ा सा इसको ब्रेकअप कर लेंगे। देखिए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो यूज़ करेंगे। तो ये एक्सपेंड होकर हो गया जेड माइनस ए जेड प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए। तो जेड माइनस ए कैंसिल आउट हो गया तो बचा जेड प्लस ए। अब देखो, अब हम इसमें लिमिट लगा दें, ये वाली डेफिनेशन से कर रहे हैं सिंगुलरिटी निकाल रहे हैं। लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड, लिमिट जेड टेंस टू ए एफ जेड करेंगे तो लिमिट जेड टेंस टू एफ जेड मीन्स लिमिट जेड टेंस टू ए जेड प्लस ए। ठीक है, मतलब क्या करना है, जेड की जगह ए रखना है, तो ये क्या बन गया, ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 2a कैसा फाइनाइट टर्म है। ठीक है, तो फाइनाइट आ गया तो कैसी सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, राइट। अब सेकंड फॉर्म देखेंगे, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब सेकंड टाइप की सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलरिटी से नाम से ही पता लग रहा है जो सिंगुलरिटी कैसी होगी, बिल्कुल एसेंशियल होगी, जिसको हटा नहीं सकते हैं क्वेश्चन से आंसर से, ऐसी सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगी। तो क्या, an isolated singular point A is said to be an essential singularity of fz if the principal part of the Laurent X series of fz about a certain infinite many terms। हमने अभी पहले बताया था, अगर ल्योरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट में कैसे टर्म हो, इनफाइनाइट टर्म हो, जो नेगेटिव पावर जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो सिंगुलरिटी एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। ये तो हम किससे निकाल रहे हैं, लॉरेंट सीरीज़ की हेल्प से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहले इसी से देख लेते हैं, फिर इसी की भी हम दूसरी डेफिनेशन और लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, साइन एक्स की सीरीज़ लिखेंगे, जैसे हमने बताया था अभी बताया था, साइन एक्स की सीरीज़ क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी। तो साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए मीन्स एक्स की जगह आपके पास है 1 अपॉन जेड माइनस ए। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है इसमें उसकी जगह जेड माइनस ए रख दो, तो 1 अपॉन जेड माइनस ए, सॉरी। ठीक है, तो ये एक्स की जगह साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए इज 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब की जगह आ गया 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स की जगह आ गया 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर 5 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए कुछ बाहर से कॉमन भी नहीं है कि ये कटें टर्म्स कुछ नहीं है। अब जेड माइनस ए की, अब हम ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन जेड माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस ए की पावर -1, जेड माइनस ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस ए की पावर -3, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ए की पावर -5। तो ये चूँकि ये सीरीज़ कहाँ तक चल रही है, इनफाइनाइट चल रही है, इसका मतलब जेड माइनस ए के कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं। तो जब जेड माइनस ए के इनफाइनाइट नंबर टर्म्स हैं मीन्स लॉरेंट सीरीज़ के नेगेटिव पार्ट्स में कितने टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, इसलिए जेड इज इक्वल टू ए पर सिंगुलरिटी कैसी होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। जेड माइनस ए के इनफाइनाइट टर्म हो तो हमने कहा सिंगुलरिटी सीधे सीधे क्या हो जाती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाती है। इसी क्वेश्चंस को और कर रहे हैं, एक मेथड और है, देखिए हम लिमिट फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कैसे सिंगुलरिटी होती है। चलिए पहले ये क्वेश्चन और इसी मेथड से किया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन जेड।
अब यहाँ पर हम सीरीज़ यूज़ करेंगे e टू दी पावर x की सीरीज़ बच्चों क्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। तो x की जगह आपके पास है 1/z, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने e टू दी पावर 1/z को एक्सपेंड कर दिया। 1 प्लस एक्स की जगह 1/z है तो 1/z प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की जगह 1/z है तो 1/z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1/z क्यूब प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें भी बाहर से तो कोई टर्म नहीं है कि ये पावर जेड की रिड्यूस होंगी या कुछ होगा, ठीक है। अब इस जेड को ऊपर लिखोगे तो जेड की पावर क्या होगी -1, नेगेटिव पावर। देखिए जेड इस 1/z स्क्वायर को ऊपर लिख दो तो जेड की पावर -2 मीन्स जेड की नेगेटिव पावर। इसको ऊपर लिख देंगे, न्यूमरेटर में ले आए तो जेड की पावर -3, जेड की नेगेटिव पावर। अब जेड की नेगेटिव पावर यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं हो रही है। और कितने टर्म है? इनफाइनाइट टर्म है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जेड की नेगेटिव पावर के इनफाइनाइट टर्म है, इसका मतलब सिंगुलरिटी। किससे? लॉरेंट सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट है, हमने कहा अगर आपके पास क्या है नेगेटिव पावर जेड की बहुत सारे टर्म, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स हैं, तो कैसे सिंगुलरिटी होती है? एसेंशियल सिंगुलरिटी। हैंस fz has essential singularity at a point z is equal to